हाँ, okay, my dear student, today we will discuss the product of determinant, how to product of two determinants का product कैसे करते हैं. Generally, determinant का product हमको करने के लिए नहीं आता है, but कुछ questions ऐसे आते हैं जो determinant के product पे based रहते हैं, यानी दो determinant को हम separate कैसे कर सकते हैं product की help से, ठीक है. अब इसमें डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं हमारे पास, ठीक है, कि भाई किन्हीं दो डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट करके उसकी वैल्यू ये आ रही है, तो हम उनको कैसे अलग अलग कर सकते हैं, सेपरेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है. ये चीज मैं आपको इसमें बताऊंगा. जनरली ये जो डिटर्मिनेंट का जो टॉपिक है, ये आईआईटी में जरा पूछा जाता है. आईआईटी के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें डायरेक्ट डिटर्मिनेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है. तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट करते कैसे हैं. मैट्रिक्स में तो जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो रो से कॉलम में प्रोडक्ट करते हैं, लेकिन इसमें दोनों कंडीशन है, कई सारे वो है. इसकी प्रॉपर्टीज क्या है वो मैं आपको बताऊंगा कि मैट्रिक्स जो है, बोथ द मैट्रिक्स, बोथ द डिटर्मिनेंट, बोथ द डिटर्मिनेंट ऑफ सेम ऑर्डर. दोनों डिटर्मिनेंट पहले तो सेम ऑर्डर के होने चाहिए, ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है, जिनका दोनों का ऑर्डर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए. और स्क्वायर तो होता ही है, डिटर्मिनेंट तो सबको पता ही है, डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, ऑफ सेम ऑर्डर. सेम ऑर्डर के होने चाहिए पहले तो दोनों डिटर्मिनेंट. दूसरी कंडीशन, द वे टू प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स, द वे टू प्रोडक्ट of two determinants दो डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट करने की क्या वे होती है. पहला, रो से रो में प्रोडक्ट करते हैं, रो प्रोडक्ट रो करना है. या दूसरा है रो से कॉलम में भी प्रोडक्ट कर सकते हो, रो टू कॉलम, ठीक है, कॉलम में भी कर सकते हो. तीसरा है कॉलम टू कॉलम भी कर सकते हो, कॉलम टू कॉलम भी कर सकते हैं. और चौथा है कॉलम टू रो भी कर सकते हैं, तो रो प्रोडक्ट कर सकते हैं, ठीक है. लेकिन मैट्रिक्स में हम केवल कैसे प्रोडक्ट करते हैं, रो से कॉलम में प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है. मान लो मेरे पास एक, मैं आपको इसका प्रोसेस बताता हूँ. इससे मान लो एक मेरे पास डिटर्मिनेंट है डेल्टा वन, इसकी वैल्यू है हमारी a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ठीक है. दूसरा डिटर्मिनेंट है बेटा मेरे पास डेल्टा टू, इसमें वैल्यू है x1 y1 z1 x2 y2 z2 और x3 y3 z3, ठीक है. अब मुझे क्या करना है, डेल्टा वन का प्रोडक्ट करना है डेल्टा टू में, ठीक है. तो एक मैं कॉमन मैट्रिक्स लिख देता हूँ, कॉमन डिटर्मिनेंट. हाँ, कैसे करना है, रो से रो में प्रोडक्ट करके, पहले रो क्रॉस रो करके देख रहे हैं हम कि ये जो पहली रो है इसको इसकी पहली रो से प्रोडक्ट करेंगे तो पहला एलिमेंट आ जाएगा a11. क्या आएगा देखो, इसकी वैल्यू होगी a1 प्रोडक्ट कर रहे हैं a1 x1 प्लस b1 x y1 c1 z1, ये हो गया पहला एलिमेंट. अब क्या करना है, रो तो वही रहेगी, इधर इधर की रो तो यही रहेगी फर्स्ट ही, लेकिन इधर सेकंड रो में जाएंगे, फिर हम मूव करेंगे, किसमें मूव करेंगे, सेकंड रो में. तो दूसरा एलिमेंट आ जाएगा. बात समझ रहे हो, इसको मैं बैठा करके यहाँ रख देता हूँ, इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट वहां पर आ जाएगा. हाँ, यहाँ ले लेते हैं इसको मैं, डेल्टा टू हो जाएगा x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3, ठीक है. अब पहले पहली रो में करा, अब इधर इसकी पहली रो तो यही रहेगी, लेकिन इसकी सेकंड रो लेनी है अब आपको.
यानी A1 X2 B1 Y2 C1 Z2। ठीक है, अब इसकी थर्ड रो और इसका फर्स्ट रो, A1 X3 B1 Y3 C1 Z3। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? अब क्या करना है, अब पहली रो कंप्लीट हो गई, अब सेकंड रो से स्टार्ट करो, सेकंड रो और इसकी फर्स्ट रो। ठीक है, तो ये हो जाएगा A2 X1 B2 Y1 C2 Z1। फिर वही, इसकी सेकंड रो, इसकी सेकंड रो, A2 X2 B2 Y2 C2 Z2। ठीक है, इसकी थर्ड रो और इसकी सेकंड रो, तो A2 X3 B2 Y3 और C2 Z3। अब ये कंप्लीट हो गया सेकंड रो के लिए, थर्ड रो ले लो इसकी, रो से रो में ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान रखना। इसका प्रोडक्ट फर्स्ट रो में करेंगे, फर्स्ट रो में, तो A3 X1, तो पहला एलिमेंट आ जाएगा A3 X1 B3 Y1 और C3 Z1। फिर वही, ये थर्ड रो और सेकंड रो इसकी, A3 X2 B3 Y2 C3 Z2। फिर वही आगे, A3 X3 B3 Y3 और C3 Z3। ठीक है, तो इस तरीके से हमें मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट करना है, रो से रो में, रो से कॉलम में। अगर कॉलम में करते हो, जैसे इसकी फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम, तो इसका रो का पहला एलिमेंट आएगा, कॉलम वाइज एलिमेंट आएंगे। ठीक है, कैसे आएंगे एलिमेंट, कॉलम वाइज। ठीक है, कॉलम से कॉलम में करते हो तो कॉलम वाइज एलिमेंट ही आएंगे। कॉलम से रो में करते हो, जैसे इसका कॉलम और इसकी पहले रो, तो रो वाइज एलिमेंट आएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हाँ भाई, इसका जो क्वेश्चन आता है वो मैं एक एग्जांपल्स लेके आपको बता रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, एग्जांपल ले रहे हैं हम कि एक डेल्टा वन दे रखा है, 2 1 - 1 और 2। ठीक है, दूसरा दे रखा है 1 2 1 1, ये दे रखा है। तो डेल्टा वन प्रोडक्ट डेल्टा टू करना है, तो पहले हमने डेल्टा वन लिख दिया, 2 1 - 1 और 2 प्रोडक्ट करना है, 1 2 1 2 1 1। तो मैंने क्या करा, रो से रो में ही कर लो, रो से रो में करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 + 2 4। फिर ये रो यही रहेगी, ये रो सेकंड चेंज हो जाएगी, तो 2 1 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 यहाँ आएगा। अब सेकंड रो, इसकी फर्स्ट रो, तो -1 और प्लस का 4, -1 प्लस का 4 प्लस का 3 हो गया। हाँ, अब इसकी सेकंड रो, इसकी सेकंड रो, तो -1 प्लस का 2 यानी प्लस का 1। तो ये इसका प्रोडक्ट हो गया रो वाइज, रो से रो में, है ना, रो से रो क्रॉस रो, रो क्रॉस रो का जाए। ठीक है, रो से रो में प्रोडक्ट करा, समझ में आया आप लोगों को? एक एग्जांपल लेता हूँ जो जनरली एग्जाम में आता है, एक बार देखिएगा आप लोग प्लीज। हाँ, अब इसकी वैल्यू बतानी है, वैल्यूएट द डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बतानी है आपको, क्या दे रहे, क्या होगी। तो देखिए, ये एक डिटर्मिनेंट दे रखा है, 2 Y1 Z1 Y1 Z2 Y2 Z1। ठीक है, और एक थर्ड टर्म है
कि y1 z3 और y3 z1, यहाँ पर है y1 z2 और y2 z1, 2y2 z2 और y2 z3 y3 z2 एंड y1 z3 और y3 z1, y2 z3 और y3 z2 एंड 2 टाइम्स ऑफ y3 z3। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको हम कैसे करेंगे? ये जो डिटर्मिनेंट है डेल्टा, डेल्टा जो है ये दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट से बना है, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 से। अब वो मुझे यहाँ से फाइंड आउट करने हैं, कैसे आएंगे, कैसे निकालना है, स्ट्रेटजीज कैसे यूज करनी है इसकी, कैसे आप फाइंड आउट करोगे कि किसका प्रोडक्ट किसमें करा है। तो पहले मैं रो वाइज रो को चेक करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर 2 का प्रोडक्ट 1 में करा, 2 1 2, और 1 का प्रोडक्ट 2 में करा तो 4 आया। तो यहाँ जो पहला नंबर आ रहा है y1 z1, ये 2 बार आ रहा है। 2 बार मतलब क्या हुआ कि इसको मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ कि y1 z1 और z1 y1 कर सकते हैं। उल्ट ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे इस टर्म्स को भी आप लिख सकते हो। तो ये टर्म्स मतलब क्या हुआ कि इसके जो एलिमेंट होंगे इस वाले डिटर्मिनेंट के और इस वाले डिटर्मिनेंट के जो पहले टर्म्स होंगे वो सेम होंगे। कैसे कि देखो, देखना आप लोग, प्रोडक्ट दिस वन। अब मैं इसके अकॉर्डिंग ही बना के चल रहा हूँ। यहाँ आएगा y1, यहाँ आएगा z1, और यहाँ पर आएगा, अभी देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा। पहले अगली टर्म्स यहाँ पर उल्टा करेंगे, यहाँ आएगा z1 और यहाँ आएगा y1, एंड यहाँ पर क्या आएगा वो भी चेक करते हैं। तो देखो, जब इस टर्म्स का प्रोडक्ट मैंने इस वाले टर्म्स में किया, इस वाली रो में, तो क्या आएगा बताएं कि y1 z1 प्लस का z1 y1, और दोनों प्लस हो जाएंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा। अगला टर्म्स क्या आ रहा है? अगला टर्म्स आ रहा है y1 z2 और z2 y1। इसका मतलब क्या होगा कि ये रो तो यही रहेगी, यहाँ टर्म्स कौन से आएंगे कि y1 z2, तो यहाँ z2 आएगा और यहाँ y1 आएगा। ठीक है, अगला टर्म्स कौन सा आ रहा है थर्ड रो में? थर्ड रो में आ रहा है देखो y1 z3 और y y1 z3 और z1 y3। तो यहाँ उल्टा हो जाएगा, यानी z3 आ जाएगा y1 z3 और y3 दिस वन। ठीक है, अब यहाँ क्या नंबर आएगा? यहाँ पर ये नंबर कौन सा आएगा? यहाँ पर देखते हैं कि जब इसका प्रोडक्ट मैं इसमें करूंगा तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? 0 आएगा। यहाँ पर क्या आना चाहिए? 0 आएगा। 0 कैसे आएगा बता रहा हूँ। ये पूरी रो है, देखना आप, इस पूरी रो का इस पूरी रो में प्रोडक्ट करें, तो इस पूरी रो का इस पूरी रो में प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा कि z1 y1 z1 प्लस का z1 y1, और ये दोनों y1 z1 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये 2 टाइम्स आ गया। अब इसका सेकंड रो में करेंगे यहाँ पर, तो क्या होगा? सेकंड रो में करोगे तो बताओ क्या आएगा? सेकंड रो में करोगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा आपका z2 y1 प्लस का z1 y1, z1 y2, या y2 होगा z1 y2। तो यही आ रहा है दिस वन। अगला टर्म्स क्या आएगा कि जब इसका इसमें करेंगे, भाई सेकंड रो इसकी क्या बनेगी? y1 z1। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहला टर्म तो ये आ गया, यहाँ पर आएगा सेकंड टर्म्स z2 y2 z2, और यहाँ 0, यहाँ आएगा y3 और z3, और यहाँ आएगा 0। चेक कर लें कि भाई जब इसका प्रोडक्ट फर्स्ट रो में करेंगे तो पहला एलिमेंट आ जाएगा ये 1, और इसका प्रोडक्ट जब हम इसमें करेंगे तो दूसरा एलिमेंट दिस 1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ यहाँ कॉलम क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। 0 क्यों आ रहा है?
क्योंकि एक थर्ड टर्म्स नहीं आ रहा है इसमें। अगर तीन टर्म्स आ रहे होते तो ये जीरो के प्लेस पर भी कोई ना कोई एलिमेंट आ रहा होता। ठीक है। अब किसी मैट्रिक्स में अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम अगर जीरो होती है किसी भी डिटर्मिनेंट में, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होती है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर एक पूरा कॉलम इसमें भी जीरो आ रहा है और एक पूरा कॉलम इसमें भी जीरो आ रहा है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। यानी इसका टोटल आंसर क्या होगा, जीरो हो जाएगा। यानी ये जो बड़ा डिटर्मिनेंट है डेल, ये किस किस के प्रोडक्ट से बना, इसके प्रोडक्ट से और इसके प्रोडक्ट से बन करके बना है। ठीक है। तो ये इसमें प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी यूज हो रही है कि इसके प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट किन किन डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट से बना है, इन दोनों डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट से बना है, जहां पर डेल्टा वन इज दिस एंड डेल्टा टू इज दिस। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हाँ भाई बताएं, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हम बता रहे हैं आज आपको, एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एडजॉइंट जॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स पे वापस आ गए, ठीक है ना? एडजॉइंट निकालना बता रहा हूँ, और एडजॉइंट कैसे बोलते हैं, एडजॉइंट हम कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं वो मैं आपको इस क्लास में बताऊंगा। ठीक है। मान लो मेरा कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, देखना आप लोग समझना एडजॉइंट कैसे बनाते हैं। द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए, द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स capital A is denoted by, denoted by, कैसे डिनोट करते हैं, ए डी जे ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, एंड डिफाइन एज, और डिफाइन कैसे करते हैं, डिफाइन एज एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ सी, सी का ट्रांसपोज। व्हाट इज सी? C is the cofactor matrix. C is the cofactor matrix of A. ठीक है, A का कोफैक्टर मैट्रिक्स है C। कोफैक्टर सबको मैंने निकालने बताए थे, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, जिसका मुझे क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। सी कैसे बनेगा, सी बनेगा C11, बनाना बताया था मैंने आपको, कोफैक्टर C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। ठीक है, कोफैक्टर। इसका ट्रांसपोज कर दोगे तो एडजॉइंट ऑफ ए निकल आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे मुझे एडजॉइंट फाइंड आउट करना है कि फाइंड द एडजॉइंट ऑफ, find the adjoint of the matrix, adjoint of the matrix। 2 by 2 का लेके बताता हूँ, कैपिटल ए इज इक्वल टू 5, 6, -1 और 2, ये दे रखा है। 2 by 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका मुझे एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना है, एडजॉइंट मैट्रिक्स। ठीक है, कैसे बनेगा बताते हैं। तो ए मेरा क्या दे रखा है, 5, 6, -1 और 2 दे रखा है। ठीक है, 2 by 2 का मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द कोफैक्टर्स मैट्रिक्स, फाइंड द कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ कैपिटल A which is C
which is C, corresponding to every element of, corresponding to every row, to every row, to each row and each element. ठीक है, each row corresponding to each row and each element, every row के every element के correspond में हमें कोफैक्टर्स बनाना है। तो C क्या होगा, C11, C12, C22, C21, ये होगा। अब पहले फर्स्ट रो के करस्पॉन्ड में निकाल रहे हैं, कोफैक्टर करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट रो, कोफैक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट रो। हाँ भाई, फर्स्ट रो यानी C11 की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट क्या है, 5, 5 के करस्पॉन्ड में चल रहे हैं, तो -1 की पावर 1+1 ऐसे लिखते हैं। हाँ, 5 के करस्पॉन्ड में चलेंगे तो इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, क्या बचा, 2 आ रहा है, तो यहाँ आ जाएगा 2। अब -1 की पावर 1+1 यानी -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, तो आगे प्लस का साइन लगेगा, यानी प्लस का साइन और ब्रैकेट में डिटर्मिनेंट में 2, दैट इज 2 वैल्यू आ गई। C12 की वैल्यू होगी -1 की पावर 1+2, 1 2 मतलब 6 को छोड़ते हुए 6, इस कॉलम को इस रो को छोड़ेंगे तो -1 आ रहा है, -1। अब -1 की पावर 1+2 कितनी होगी, 3 होगी, -1 का क्यूब माइनस आएगा तो बाहर माइनस का साइन आएगा, और अंदर भी एक -1 है तो +1 हो जाएगा। अब ये तो हो गए फर्स्ट रो के करस्पॉन्ड में, कोफैक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू सेकंड रो, सेकंड रो के करस्पॉन्ड में, सेकंड रो का सेकंड फर्स्ट एलिमेंट क्या है, C21, -1 की पावर 2+1, समझ रहे हो, -1 की पावर क्या होती है, 2+1, दैट इज, इसको छोड़ेंगे, इस कॉलम को इस रो को छोड़ेंगे तो 6 आ रहा है, 6, और -1 की पावर 2+1 -1 का क्यूब यानी माइनस आएगा, तो माइनस, दैट इज माइनस का 6 आ जाएगा। C22 की वैल्यू क्या होगी, -1 की पावर 2+2, सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट के करस्पॉन्ड में, तो इस कॉलम को इस रो को छोड़ेंगे 5 आ जाएगा, और -1 की पावर 2+2 यानी -1 की पावर 4+1 हो जाएगी, प्लस यानी प्लस का 5 बचेगा। ठीक है, दिस इज द कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स हो जाएगा C इज इक्वल टू C11, C12, C21, C22। तो C11 की वैल्यू 2 आ रही है, ये 1 आ रही है, यानी 2 1, और ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका -6 और 5, -6 और 5। अब इसका कर दो ट्रांसपोज, नाउ एडजॉइंट ए कितना हो जाएगा, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ सी, सी का ट्रांसपोज, सी का ट्रांसपोज मतलब कॉलम को रो में और रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे, तो क्या बनेगा, 2 1 और -6 और 5। तो दिस इज द एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट किसी स्क्वायर मैट्रिक्स, मान लो कोई मैट्रिक्स m×n ऑर्डर का है, तो उसका एडजॉइंट भी n×n ऑर्डर का ही होगा, ऐसा थोड़ी कि उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, नहीं। ठीक है, तो कितना है हमारा, ये आया 2 -6 और 1 और 5, दिस इज द एडजॉइंट ऑफ ए, ये ए का एडजॉइंट हो गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ a is equals to 1 -1 2 और 3 4 और 2 और -1 2 1, ये है। ठीक है, 3 by 3 का मैट्रिक्स है, हमें सी निकालना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स। पहले तो कोफैक्टर्स मैट्रिक्स सी, सी क्या होगा, C11, C12, C13,
C21, C22, C23, C31, C32, C33। ठीक है, तो पहले फर्स्ट रो के करस्पॉन्ड में corresponding cofactor corresponding to first row, corresponding to first row, फर्स्ट रो के करस्पॉन्ड में। तो पहले हम वन के करस्पॉन्ड में लेने, तो C11 क्या आ जाएगा, -1 की पावर 1 + 1। क्या बचेगा, इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे, 4 2 2 1, 4 2 2 1। तो 4 1 = 4 और 2 2 = 4, 0 हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू तो डायरेक्टली 0 होगी। C12 क्या होगा, -1 की पावर 1 + 2, यानी माइनस साइन आएगा। तो इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे, -1 2 2 1, -1 2 और 2 1। इसका प्रोडक्ट इधर करेंगे तो -1, और इसका प्रोडक्ट इधर करेंगे -4, -1 - 4 -5, और बाहर माइनस आएगा क्योंकि -1 की पावर 1 + 2 कितनी हो गई, -3 हो गई, वो 3 हो गई, -1 का क्यूब माइनस आएगा तो प्लस का 5 आ जाएगा। ठीक है, C13 निकालोगे तो -1 की पावर 1 + 3 और 1 3 के करस्पॉन्ड में चले तो इसको छोड़ेंगे, -1 4 2 2, -1 4 2 2, फिर 2 1 2 और माइनस का 8, -2 -8 -10, और आगे प्लस का साइन है यानी -10 आ जाएगा। ऐसे ही सेकंड रो के करस्पॉन्ड में कोफैक्टर करस्पॉन्डिंग टू सेकंड रो। ठीक है, कोफैक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू सेकंड रो के करस्पॉन्ड में। तो C21 कितना होगा, माइनस आएगा साइन आगे क्योंकि -1 की पावर 2 + 1। ठीक है, 2 1 के करस्पॉन्ड में इसको छोड़ेंगे 3 - 1 2 1, 3 - 1 और 2 1, कितना आ गया, 3 1 = 3 और प्लस का 2, 5 हो गया, -5 आ जाएगा बाहर क्योंकि बाहर माइनस साइन है। C22 की बात करें तो प्लस साइन आएगा, -1 की पावर 2 + 2, तो 2 + 2 यानी ये हो जाएगा 1 -1 2 और 1, 1 -1 और 2 और 1, तो ये हो जाएगा 1 और +2 3 हो जाएगा। ठीक है, एक हो जाएगा C32, तो -1 की पावर 2 + 3, 2 + 3 करेंगे तो क्या क्या आएगा, ये वाला टर्म्स ये छोड़ दो, 1 3 2 2, 1 3 2 2, तो 2 1 = 2 माइनस का 6, 2 1 = 2 -6 तो -4 आएगा, और माइनस बाहर आएगा क्योंकि -1 की पावर 5 हो रही है, तो प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया थर्ड सेकंड रो के करस्पॉन्ड में। ऐसे ही थर्ड रो के करस्पॉन्ड में को फैक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू थर्ड रो, थर्ड रो के करस्पॉन्ड में क्या आएंगे, C31 की वैल्यू क्या होगी, C31 की वैल्यू -1 की पावर 3 + 1। अभी क्या आएगा बताएं, C31 की 3 -1 4 2, 3 -1 4 2, 3 -1 4 2, तो ये जाएगा 6 और +4, 6 + 4 कितना हुआ, 10 हो जाएगा, और बाहर प्लस साइन है ही, तो C32 -1 की पावर 3 + 2 माइनस आएगा। ठीक है, तो नेगेटिव पावर आ रही है, कितना हो जाएगा, इसको लेंगे -1 1 -1 2, 1 -1 और 2, तो 2 और माइनस +1 हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, C33 ले लेते हैं, -1 की पावर 3 + 3, तो कितना आ जाएगा, हाँ ये वाला ले लो, 1 3 -1 4, 1 3 -1 4, 1 3 -1 4, 4 1 = 4 प्लस का 3 कितना हुआ, 7 हो जाएगा। तो क्या आया सी हमारा, सारे नंबर लिख दो। फर्स्ट रो के एलिमेंट कौन कौन से आए हैं, 0 5 और -10, 0 5 -10। ठीक है, सेकंड रो के एलिमेंट क्या क्या आए हैं, सेकंड रो के एलिमेंट आए हैं -5 3 और 4, -5 3 और 4,
थर्ड रो क्या है, 10 - 1 और 7। ठीक है, तो एडजॉइंट क्या होगा, इसका ट्रांसपोज कर दो। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ सी। तो सी का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 5 - 10 -5 3 4 और 10 - 1 और 7। ठीक है, ये इसका एडजॉइंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बेटा मैं आपको इसका इनवर्स बताऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इसमें एडजॉइंट हम यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट उससे नेक्स्ट क्लास में हम आपको बनाएंगे सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स इनवर्स। मैट्रिक्स इनवर्स की हेल्प से हम साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, आपको वो मेरा वीडियो अगर समझ में पसंद आ रहा है तो उसको लाइक और शेयर जरूर करना। ठीक है, मैं इसको आपको यूट्यूब पे अपलोड